उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने थे। माता पिता उसे अपनी बेटी नहीं बल्कि बेटा मानते थे। उसने अपने ख्वाब पूरा करने ऊंची शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसके लिए उसने जबलपुर के नामी ग्रामी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी लिया और पढ़ाई में जुट गई। लेकिन माँ बाप की उस लाडली की किस्मत ने उसे हर तरफ से धोखा ही दिया। पहले उसके साथ पढ़ाई करने वाले छात्र ने एक नहीं बल्कि 2 बार उसकी आबरू से खेला। तो उसके बाद उसकी सहेली के मामा ने भी उसके साथ ज्यादती की। जबलपुर में इंजीनियरिंग समेत कई कोर्स एक साथ करवाने वाला श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज। यहां पढ़ाई करने वाले छात्रों का अच्छी सैलरी या आज के चलन के हिसाब से कहें तो बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनियों में सिलेक्शन करने का दावा किया जाता है। ऐसे दावों के गाल आए दिन खुद कॉलेज प्रबंधन द्वारा बजाए जाते हैं। किसी भी पढ़ने वाले छात्र को आखिर क्या चाहिए? सुनहरे भविष्य के लिए अच्छी खासी नौकरी। यही ख्वाब आंखों में बिठाए पड़ोसी जिले के एक कस्बे में रहने वाली युवती ने यहाँ एडमिशन लिया। इस कॉलेज की भव्य इमारत की तरह उसे भी अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आने लगा। लेकिन यह तो शुरुआत थी। उसे क्या पता था कि उसकी मंजिल की ओर जा रहा यह रास्ता नुकीले कांटों से भरा हुआ है। दरअसल उसके साथ इसी कॉलेज में नूर मोहम्मद नाम का छात्र भी पढ़ाई करता था। शुरुआत में दोनों की जान पहचान हुई। उनके बीच पढ़ाई को लेकर बातचीत भी होती थी। लेकिन नूर मोहम्मद के दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन अचानक उसने युवती को कॉलेज के 3रे फ्लोर में आने को कहा। युवती भी बेफिक्र होकर वहां चली गई। लेकिन यहाँ जीवन भर उसकी रूह पर लगने वाला जख्म उसका इंतजार कर रहा था। नूर मोहम्मद ने युवती को अकेला पाकर उसकी आबरू तार तार कर दी। इस घटना के बाद उस युवती की जिंदगी ने मानो अलग ही मोड़ ले लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतना बुरा सलूक उसके साथ क्यों हुआ। नूर मोहम्मद यहाँ नहीं रुका बल्कि उसने युवती को फिर धमकाया और कॉलेज के 3रे फ्लोर में एक बार फिर उसके साथ ज्यादती की। एक के बाद एक हुई 2 घटनाओं ने युवती को मानो तोड़ सा दिया। लेकिन उसकी तकलीफों में अभी और इजाफा होना बाकी था। युवती के साथ हुई ज्यादती की खबर युवती की सहेली के मामा को पता चल गई। उसने उसे ब्लैकमेल किया और शहर के एक होटल में ले गया जहां सत्यम ने भी उसके साथ ज्यादती की। आखिरकार पीड़िता ने अपने माता पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद शहर के माड़ोताल थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की रस्म अदायगी जरूर कर दी। लेकिन इस बात की भनक मीडिया को न लगने देने का पूरा प्रयास किया गया कि मामला श्रीराम कॉलेज से जुड़ा हुआ है। सारी घटना उसकी बिल्डिंग में ही घटित हुई है। पुलिस का रवैया कुछ ऐसा था कि मानो कॉलेज को बदनामी की बौछार से बचाने के लिए वह खुद छाता लेकर खड़ी हो गई हो। चलिए अब जरा कॉलेज प्रबंधन की बात कर लें तो एक साथ कई सवाल उस घटना के बाद उठने लगे हैं। पहला यह है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, छात्रों को सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर एडमिशन ले लिया, लेकिन उनकी सुरक्षा करने में कॉलेज प्रबंधन बुरी तरह नाकामयाब रहा। अब कौन से माता पिता अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाई करने भेजेंगे? कौन चाहेगा कि फ्यूचर बेहतर बनाने के बजाय उसका फ्यूचर ही बर्बाद हो जाए? इसके पहले भी कॉलेज प्रबंधन के ऊपर छात्रों से अवैध रूप से फीस की उगाही समेत कई आरोप लगते रहे हैं। ऐसे अत्याचारों के खिलाफ छात्र सड़क पर भी उतरे, लेकिन उनकी सुनता कौन है? जिस प्रशासन पर इंसाफ की जिम्मेदारी है वह प्रबंधन की ओर से मिलने वाले खनखनाते चांदी के सिक्कों की खनक को सुनने में मशरूफ है। श्रीराम कॉलेज की करतूतों का यह पहला पार्ट है। हम शीघ्र ही पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तान दी गईं और पड़ोसी जिलों से दलालों के माध्यम से न सिर्फ छात्रों के एडमिशन होते हैं बल्कि अवैध रूप से उनसे फीस की उगाही भी की जाती है। तब तक के लिए देखते रहिए इनव्यू मीडिया।